लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ट्रेवर्स दिया हुआ है, ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए, ठीक, यानी क्या है, क्लोज ट्रेवर्स, यानी जहां से शुरू हुआ था ये तो शुरू हुआ था और ये कहीं खत्म, यानी कैसा ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स था, ठीक। तो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई से फिर लास्ट में ए पे आ गया, यानी क्लोज ट्रेवर्स। और आपको हर लाइन की जो ये ट्रेवर्स है इसकी कई लाइनें हैं, लाइन है, ठीक, इसके अंदर क्या लाइन है, ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है, डी और ई, ये सबकी क्या दी हुई है आपको, फोर बेयरिंग दी हुई है और बैक बेयरिंग दोनों दी हुई है, ठीक, फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों दी हुई है, ठीक। और आपको क्या निकालना है इनकी मदद से, अंतर्गत कोण निकालना, ठीक, आंतरिक कोण निकालना, आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल या फिर इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक। इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं देखते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं। तो पहले आपको ट्रेवर्स ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेवर्स ड्रॉ करना। ट्रेवर्स ड्रॉ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों बेयरिंग को यूज करें, केवल फोर बेयरिंग को यूज करके ही आप ट्रेवर्स बना सकते हैं, ठीक। तो हम लोग केवल फोर बेयरिंग को यूज करेंगे और ट्रेवर्स। फोर बेयरिंग क्या होता है, किसी भी रेखा की फोर बेयरिंग उसके प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रकृति की दिशा में यानी प्रोग्रेस की दिशा में जो बेयरिंग ली जाती है उसे फोर बेयरिंग। और जस्ट अपोजिट किसी रेखा के अंतिम बिंदु यानी मान लीजिए ए बी रेखा तो उसका अंतिम बिंदु बी से कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में यानी प्रोग्रेस के विपरीत दिशा में जो आप बेयरिंग मेजर करते हैं उसको कहते हैं बैक बेयरिंग, ठीक। इसीलिए फोर और बैक फोर, एक पीछे की तरफ बेयरिंग और एक आगे की तरफ, ठीक। तो पहले ए बी लाइन है, कल ड्रॉ कर दिया था लेकिन फिर ड्रॉ कर ए बी लाइन। ए बी लाइन के लिए क्या करेंगे, आप स्टेशन ए पे आएंगे और एक कंपास उठाएंगे, कंपास से आपको एंगल, कंपास से कौन सा एंगल मिलेगा, बेयरिंग मिलेगी आपको, एंगल मिलेगा प्रिसाइजली बोले तो। चलिए, तो ए बी कितना दिया हुआ, 160 डिग्री 15, तो 160 कहाँ जाएगा, इस वाले नीचे में चला जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट पे 160, 160। अब आप कहाँ पे गए, आ गए ए से बी आ, तो ये बी स्टेशन। अगला जहाँ पे मैं चार लाइनें बना रहा हूँ ये बी स्टेशन, अब जो ये बी स्टेशन, अब बी स्टेशन पे अगर आपको रीडिंग देखें तो कितनी दी हुई है आपको, फोर बेयरिंग देखिएगा, बीसी लाइन की फोर बेयरिंग 22 डिग्री, ठीक। तो 22 डिग्री कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी में पहले वाले में ही आए, पहले वाले में ड्रॉ कर देते हैं, आपने 22 डिग्री दिखा। उसके बाद क्या है, सीडी लाइन, तो सीडी लाइन के लिए फिर आप सी स्टेशन पे पहुंच गए, तो सी स्टेशन पे आप क्या करेंगे, ये सी स्टेशन है। अब सी स्टेशन पे आगे वाली लाइन क्या है, सीडी, सीडी पे बेयरिंग क्या दिखा रही है, फोर बेयरिंग देखिए क्या, 281 डिग्री, 281 मतलब इस वाले क्वाड्रेंट, ठीक, फोर्थ वाले में दिखा दीजिए उस लाइन, फोर्थ वाले में दिखा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब अगला आप कौन सी स्टेशन पे आ गए, सी से डी आ गए, तो डी स्टेशन पे, ये डी स्टेशन। अब डी पे देखिए, डी से डी लाइन गई, ठीक, डी लाइन की फोर बेयरिंग कितनी है, 189 डिग्री 15 मिनट, तो 189 कहाँ आएगा, इस वाले थर्ड वाले क्वाड्रेंट, थर्ड वाले में ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, अब क्या है, अब आप कौन सी स्टेशन पे पहुंच गए, आप ई स्टेशन पे पहुंच गए, ई स्टेशन पे फिर से वही चार लाइनें बना दीजिए, ये चार लाइनें क्या बता रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या, अब आगे की लाइन कौन सी दी हुई है, ई ए की बेयरिंग कितनी दी हुई है, 124 डिग्री 45 मिनट, तो 124 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट देखिए जा भी रही है डायरेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट से ही निकल रही है और डायरेक्ट मिल जाएगी, ये बन गया आपका क्लोज ट्रेवर्स, ठीक। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, हमने क्या यूज किया, केवल फोर बेयरिंग यूज करके ये ट्रेवर्स को बनाया, ठीक। और आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे कंपास सर में, सबके फिगर पहले बनाने हैं तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसका वो कर देता हूँ, नाम लिख देता हूँ, तो पहले स्टेशन आपका था ए, फिर ये बी था, फिर ये सी था, फिर डी था, फिर और लास्ट में ए पे पहुंच गया, ए बी सी डी ई, तो ये क्या हो गया क्लोज ट्रेवर्स। अब देखिए, अब आप हम एंगल भी, मैं एंगल भी दिखा देता हूँ, ए बी लाइन कौन सी लाइन है,
और ए बी लाइन की फोर बेरिंग दी हुई है 160 डिग्री। तो फोर बेरिंग क्या होती है, जो एंगल जो लाइन के पहले बिंदु यानी पहला बिंदु क्या है लाइन का, ए बी यानी ए है, ठीक। और कार्य की प्रकृति किधर हो रही है, इस साइड में, ऐसे प्रकृति हो रही है, ए से बी, बी से सी, प्रोग्रेस कैसे हो रही है, सी से डी, डी से ई, ऐसे प्रोग्रेस हो रही है। तो आपने क्या किया, ए बी लाइन पर एंगल मेजर किया 160 डिग्री 15 मिनट। तो ये क्या है, फोर बेरिंग है, क्योंकि पहले बिंदु से मेजर किया और कार्य की प्रकृति के दिशा में ये एंगल है 160 डिग्री 15 मिनट, ये दिखाया भी था हमने पहले। फिर बीसी पे देखिए 22 डिग्री। बीसी लाइन का पहला बिंदु क्या है, बी है, तो बी से अब कार्य की प्रकृति की दिशा में यानी बी से सी की तरफ जो एंगल मेजर करेंगे ये क्या है, फोर बेरिंग। कौन सी, ये 22 डिग्री। फिर आप सी पे आ गए और सी से आपने एंगल मेजर किया, सी डी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, सी, और कार्य की प्रकृति किधर हो रही है, सी से डी की तरफ। तो सी से डी की तरफ जो एंगल मेजर किया आपने, सी स्टेशन से डी के लिए एंगल मेजर किया, अब क्या है, डीई लाइन, डी यहाँ पे डी पे आ गया। अब डीई लाइन का फोर बेरिंग कैसे होगा, जो डी स्टेशन से मेजर किया जाएगा और कार्य की प्रकृति की दिशा में यानी प्रोग्रेस की दिशा में, तो ये डीई लाइन की फोर बेरिंग। अब फिर ई पे आ गया, तो ई पे आपको क्या दिया, ई लाइन की फोर बेरिंग दी हुई है। अब ये रेखा कौन सी है, ये रेखा ई का प्रारंभिक बिंदु ई, ठीक, और अंतिम बिंदु ए। प्रारंभिक बिंदु से जो एंगल मेजर करते हैं प्रकृति की दिशा में उसको कहते हैं फोर। तो ये मैंने सारी फोर बेरिंग दिखा दिया, ए बी सी डी ई एफ, जो भी जितने भी स्टेशन थे सब पे दिखा दिया, ठीक। तो ये फोर बेरिंग का काम होता है। अगर मेरे को बैक बेरिंग दिखानी है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, कैसे, चलिए इसको शुरू करते हैं। बैक बेरिंग में दिखाता हूँ, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दिमाग में रखिएगा क्या होता है। फोर बेरिंग क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रकृति की दिशा में जो एंगल मेजर किया जाए। बैक बेरिंग का रेखा के अंतिम बिंदु पर कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में जो एंगल मेजर किया जाए। चलिए अब ए बी रेखा का फोर बैक बेरिंग, ए बी रेखा कौन सी है, ठीक, ए बी रेखा की बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग मतलब अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु मतलब बी बिंदु, ए बी का अंतिम बिंदु क्या है, और किधर, कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में, तो ये वाला है, ये विपरीत दिशा, राइट, इधर की साइड आपने एंगल देखा, यानी बी से ए को देखते हुए एंगल मेजर किया आपने, तब ये बैक बेरिंग, ठीक, बी स्टेशन। इसकी बैक बेरिंग है ए बी रेखा। इसी तरह से आप और भी दिखा सकते हैं, ये देखिए एक बैक बेरिंग, ये किसकी बैक बेरिंग, ये बीसी रेखा की बैक बेरिंग, एक बैक बेरिंग, ये किसकी बैक बेरिंग है, ये सीडी रेखा की बैक बेरिंग, एक बैक बेरिंग ये रही आपके पास, छोटी सी जो बन रही, छोटा जो एंगल बन रहा है ना, ये किसकी बैक बेरिंग है, ये डीई रेखा की बैक बेरिंग। इसी तरह से एक बैक बेरिंग ये किसकी बैक बेरिंग, ये है आपकी ई ए रेखा की बैक बेरिंग। तो हर स्टेशन पर मैंने फोर बेरिंग बैक बेरिंग सब दिखाया, ठीक। अब एंगल कैसे मेजर करते हैं, इंटरनल एंगल, वो देखते हैं। उसके लिए मैं दो आपको वो बताया था प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल बताया था कि आप हर स्टेशन पर जो आपके पास दो बेरिंग है, देखिए हर स्टेशन पर दो बेरिंग है आपके पास, ठीक, हर स्टेशन पर जो दो बेरिंग है उनका अंतर ले लीजिए, अंतर ले ठीक। अगर वो अंतर 180 डिग्री से कम है तो वो डायरेक्टली इंटरनल एंगल हो जाएगा, ठीक। अगर वो अंतर 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो आपको गलती से एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। तो इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एंगल को 360 में से माइनस करेंगे, बस यही दो लाइन को। क्या, मान लीजिए आपको ए स्टेशन पर इंटरनल एंगल निकालना है, तो ए स्टेशन पर दो बेयरिंग है आपके पास, ठीक, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस देखेंगे 180 से कम है तो वो डायरेक्टली इंक्लूडेड एंगल मिल गया ए स्टेशन पर। अगर 180 से ज्यादा है तो वो इंटरनल एंगल नहीं मिला, वो एक्सटर्नल एंगल। तो हमको क्या निकालना है, हमको इंटरनल एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 360 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब एंगल मेजर करना, अब इंटरनल एंगल। तो देखिए ए स्टेशन पे आइए, ए स्टेशन पे आपको क्या क्या मिला, ए स्टेशन पे आपको ए बी की बैक फोर बेरिंग मिली है, ए बी की फोर बेरिंग मिली, ओके। और क्या मिला आपको, ए स्टेशन पर ई ए की बैक बेरिंग मिली। तो ई ए की बैक बेरिंग क्या है, ठीक। तो दो जो ए स्टेशन पर दो बेरिंग दी हुई है ना, वो आपको ये दी हुई है 107 वाली और 304 वाली, ठीक। तो इंटरनल एंगल कैसे निकलेगा, 304 में से 304 डिग्री 45 मिनट में से आप क्या करिए, कितना माइनस कर दीजिए, 160 डिग्री, बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए,
और 15 डिग्री 15 मिनट माइनस करो। तो इसको घटा के जरा बताइएगा कितना आ रहा है आपको। 265 डिग्री 15 मिनट, ठीक, 265 डिग्री 15। अब ये बताइए 180 से ज्यादा है, ठीक। अब यानी ये क्या मिल गया आपको, ये इंटरनल एंगल नहीं मिला है, गलती से आपको एक्सटर्नल एंगल मिला। तो अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे किसमें से, 360 में से। अब जो मिलेगा ये क्या है, 94 डिग्री 45 मिनट। ये क्या है आपका इंटरनल एंगल है। कहाँ पे, एंगल बी है आपका, जो बी स्टेशन पर इंटरनल एंगल बन रहा है वो ये। और इंटरनल एंगल ए पे क्या मिला था आपको, 162 डिग्री 30 मिनट। बी पे आपको मिल ही गया 94 डिग्री और 45 मिनट। तो दो इंटरनल एंगल आपने निकाले, ठीक, एक स्टेशन ए पे निकाली, एक स्टेशन बी पे निकाली। चलिए अब सी पे चलते हैं। तो सी पे चलने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको बेरिंग कौन कौन सी मिल रही है सी स्टेशन। चलते हैं, तो ये रहा सी स्टेशन। तो सी स्टेशन पर आपको दो बेरिंग मिलेगी, गौर से सुनिए क्या क्या मिलेगी। एक तो मिलेगी सीडी रेखा की 4 बेरिंग, तो सीडी रेखा की 4 बेरिंग, ठीक। तो ये जो ये लिखी हुई है यहाँ पे 281 डिग्री। और एक क्या मिलेगी, एक मिलेगी बीसी रेखा की बैक बेरिंग, ठीक। तो बीसी रेखा की बैक बेरिंग, तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी बेरिंग। एक तो मिलेगी ये और एक, ठीक। तो ये दो बेरिंग मिलेगी आपको कहाँ पे, स्टेशन सी पर। एक सीडी रेखा की 4 बेरिंग होगी, एक बीसी रेखा की बैक बेरिंग। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, नीचे चलिए। ये कितना था, बैक बेरिंग ऑफ बीसी लाइन 202 डिग्री, ठीक। और 4 बेरिंग ऑफ सीडी लाइन 281। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, ठीक है। मैं ऊपर नीचे लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि माइनस करके दिखाना है, बस आपको अंतर लेना। तो अंतर कितना आ गया, 79 डिग्री 30 मिनट। अब ये क्या मतलब, 180 से कम है, यानी ये क्या है, ये इंक्लूडेड एंगल है, इसमें कोई घटाना कोई जुड़ना नहीं। यानी ये क्या मिल गया आपको, एंगल सी मिल गया, यानी इंटरनल एंगल मिल गया स्टेशन सी पर 79 डिग्री 30 मिनट। अब स्टेशन टी पर चलते हैं। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे ये, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं। तो स्टेशन टी, अब स्टेशन टी को जरा एनालाइज करिए। स्टेशन टी पे आपको दो बेयरिंग मिलेगी, कौन कौन से अभी बताया था पूरा क्या। एक तो डीई लाइन की 4 बेयरिंग रहेगी, डीई लाइन की 4 बेयरिंग यानी ये रहेगी, और दूसरी क्या रहेगी, सीडी लाइन की बैक बेयरिंग रहेगी। तो सीडी लाइन की बैक बेयरिंग कहाँ है, क्या मिलेगी आपको, डीई लाइन की 4 बेयरिंग और एक मिलेगी सीडी लाइन की बैक बेयरिंग। तो क्या मिलेगी, इन दोनों का डिफरेंस करना है, 189 डिग्री 15 मिनट और 101 डिग्री 30 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। चलिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ये ठीक, 189 डिग्री 15 मिनट और 101 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आ रहा है, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, ठीक। 87 डिग्री 45 मिनट। अब ये क्या बता रहा है, 180 से कम है, इसका मतलब क्या मिला, इंटरनल एंगल मिला। तो कुछ जोड़ना कुछ घटाना नहीं है, तो एंगल डी भी मिल गया। ओके, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं, एंगल डी भी मिल गया। अब चलिए एंगल ई बचा रहेगा, एक ही एंगल बचा रहेगा, एंगल ई। तो एंगल ई पे देखने के पहले हमको पता होना चाहिए कि एंगल जो स्टेशन ई है वहां पे दो बेयरिंग मिलेगी, कौन कौन सी। एक तो मिलेगी ई ए लाइन की 4 बेयरिंग और एक क्या मिलेगी, डी ई लाइन की बैक बेयरिंग। ई ए लाइन की 4 बेयरिंग और डी ई लाइन की बैक बेयरिंग, इन दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। 124 डिग्री और 45 मिनट माइनस 9 डिग्री 15 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 124 डिग्री 45 मिनट और 9 डिग्री 15 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना, ठीक। बताइए आपको कितना मिल रहा है, 115 डिग्री 30 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब क्या, 180 से कम है, इसका मतलब क्या, ये भी इंक्लूडेड एंगल है, ये भी इंक्लूडेड एंगल, यानी कोई जोड़ना कोई घटाना नहीं है इसके साथ। तो हो गया, हर स्टेशन पर आपको इंक्लूडेड एंगल मिल गया। आपने क्या क्या निकाला, फिगर में अगर देखूं तो आपने ये चीजें निकाली। क्या निकाला, स्टेशन ए पर इंटरनल एंगल निकाला, फिर स्टेशन बी पर इंटरनल एंगल, फिर सी पर इंटरनल एंगल, फिर डी पर इंटरनल एंगल और ई पर इंटरनल एंगल। एक काम तो हो गया, क्या क्या बोला था आपको, चक्रम के आंतरिक कोणों की गणना कीजिए, कर तो दिया हमने आंतरिक कोणों की। और एक दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, आवश्यक जांच भी करें। जरा ये बता दीजिए कि ये एंगल निकाले हैं आपने क्या सही है क्या, ठीक। अब इसके लिए क्या करें,
इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? किसी भी बंद आकृति की, किसी भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति हो सकती है, मान लीजिए 4 भुजाओं वाली हो सकती है, ठीक, हो सकती है 3 भुजाओं वाली हो सकती है जिसको आप त्रिभुज कहते हैं, ठीक, या फिर जो अभी हमने पेंटागन बनाया वो भी हो सकता है, ठीक, मान लीजिए पेंटागन बनाया है जिसमें 5 भुजाएं हैं, ठीक, तो ये कोई भी बंद आकृति, ठीक, इनके इंटरनल एंगल का सम, इंटरनल एंगल मतलब ये 3 एंगल बनते हैं त्रिकोण में, इतना तो पता ही होगा, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक, इस तरह इसमें 5 एंगल बनेंगे, ठीक, इनके इंटरनल एंगल का सम जो होता है ना, एक फॉर्मूला गवर्न करता है। मान लीजिए 4 भुजा वाली आकृति है, एक फॉर्मूले द्वारा निकाला जाता है। कौन सा फॉर्मूला? 2n माइनस 90 डिग्री, 2n माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री का 4 इंटू 90 डिग्री, यानी 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड, ना कि नंबर ऑफ एंगल एंगल कुछ नहीं, खाली क्या है? नंबर ऑफ साइड। साइड मतलब भुजाओं की जितनी जितनी नंबर ऑफ भुजा है, भुजा कितने नंबर की। जैसे मान लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180, ये तो सबको पता होगा। अब ये कहाँ से आया देख लेते हैं। यहाँ पे इसी फॉर्मूले में आप क्या रख दीजिए, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि 3 भुजाएं होती है, एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो जैसे ही 3 भुजा रखेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, और बाहर क्या है? 90 डिग्री, ठीक। तो 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक। तो आपको क्या मिल गया? 180 डिग्री। और ये हमको पता है कि त्रिभुज के अंतर्गत कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरह से पेंटागन अगर आपके पास है, यानी 5 भुजा वाला कोई चीज है, तो आप क्या करेंगे? n की जगह पे 5 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 5 रखेंगे तो 5 इंटू, यानी 5 दूना 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6, और 9 6 36, यानी 300 आपका आ जाएगा अंदर। 5 दूना 10, 10 माइनस 6, 9 14, ठीक। तो ये 540 डिग्री पेंटागन के इसके, ठीक। यानी अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये पाई है, थीटा है, ठीक। तो इन सबका सम कितना होगा? 540 डिग्री, ठीक। इसी तरह से ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री। कहाँ से निकाला? इसी फॉर्मूले से निकालना है। 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। आप इसका निकालना चाहें 4 भुजा वाले का, क्या करेंगे? ये n की जगह पे 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8, 8 माइनस 4 यानी 936, यानी 360 डिग्री। तो इसके अंतर्गत कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। ऐसे जितनी भुजा रहेंगी उन सबका जो भी भुजा रहेगी, लेकिन बंद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज ट्रेवर्स होना चाहिए, ठीक। क्लोज ट्रेवर्स के लिए इंटरनल एंगल का सम के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला दिमाग में, ठीक। ये पहला फॉर्मूला बताया है, और कोई फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं, ठीक। ये पहला फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला, यही याद रखना है। कुछ क्या? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये क्या होता है? ये इंटरनल एंगल का सम। चलिए, अब आपने इंटरनल एंगल तो निकाला, तो ये कितना होना चाहिए? जरा ये देखिए। अगर ये कौन कितनी भुजाएं हैं इस वाले फिगर जो हमने बनाया है ट्रेवर्स, तो ये कितनी भुजाएं? तो भुजाएं आपकी एक भुजा, 2 3 4 5। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक बार लगेगा 2n माइनस 4 इंटू 90। तो क्या करेंगे? 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा, और 9 6 14 यानी 540, ठीक। यानी 540 डिग्री होना चाहिए इसका एंगल, इंटरनल एंगल, ठीक। इसका इंटरनल एंगल 540 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है इंटरनल एंगल का सम था 540 डिग्री, ओके। हमने क्या क्या निकाले हैं देखिए। इंटरनल एंगल ए पे निकाला है 197 डिग्री, 197 162 डिग्री 30। ये क्या है? एंगल ए, इंटरनल एंगल ए। एंगल बी कितना निकाला? 94 डिग्री 45, ठीक। एंगल सी कितना निकाला? 79 डिग्री 79 डिग्री 30। एंगल बी कितना निकाला?
87 डिग्री 45 और एंगल ई कितना निकाला, एंगल ई कितना निकाला होगा 115 डिग्री 30 मिनट। अब जरा इन सबका सम बता दीजिए तो मुझे कितना आ रहा है, जोड़ के बताइए। ये दिक्कत। अब ये क्या होता है, हम लोगों ने देखा था जब शुरू में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सत्य उत्तर और ये वाला ये चीज बताई थी, ये चीज एक बताया था मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ठीक, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ क्या होता है, जो आज तक आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल पढ़ रहे थे ना, वो ट्रू नॉर्थ ही था। गूगल में आप लोग पढ़े हो साउथ पोल और नॉर्थ, ठीक, तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पढ़ते हैं वो ट्रू नॉर्थ ही था। और ट्रू नॉर्थ कैसे मिलता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ना अर्थ के ऊपर, लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड तो जानते हो, ये भी मुझे भी नहीं पता है, ठीक, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये जाके किसी बिंदु पर मिलते हैं अर्थ की सरफेस, इसको कहते हैं साउथ या नॉर्थ। एक बार एक जगह नीचे मिलते हैं, एक जगह ऊपर, ठीक, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं साउथ पोल या नॉर्थ, ठीक। और आपके सर्वे भाषा में क्या कहते हैं इनको, ट्रू नॉर्थ पोल या ट्रू नॉर्थ साउथ। तो ये ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ, यानी सत्य उत्तर है। चलिए अब एक आपके पास कंपास होता है, ठीक, कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक, तो वो नीडल क्या करती है, आपको कोई दिशा दर्शाती है। मान लीजिए ये नीडल क्या, ये कोई दिशा दर्शाएगी, तो जो ये दिशा दर्शाएगी ये किधर की डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक, यानी चुंबकीय या उत्तर के डायरेक्शन में, यानी चुंबकीय उत्तर के डायरेक्शन में। तो दो उत्तर होते हैं अर्थ के, क्या क्या, एक तो होता है ट्रू नॉर्थ, ठीक, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब जो सुई दिखाती है, कौन सी सुई, मैग्नेटिक सुई, ठीक। और सत्य उत्तर क्या होता है, सत्य उत्तर होता है जो आपकी जो लॉन्गिट्यूड होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक, जो लॉन्गिट्यूड होती है ये जाके किसी बिंदु पर अर्थ सरफेस पर मिलती है, जो काला रंग है ना यहाँ पे जाके मिलती है आपस में, ठीक, इसको कहते हैं ट्रू नॉर्थ या फिर सत्य उत्तर। और लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, जो सुई दिखाती है। तो अगर आप यहाँ पे सुई लगाएंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, अगर यहाँ पे आप सुई लगाएंगे तो आपको सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी, ये वाली दिशा दर्शाएगी, ये वाली, ये वाली दिशा दर्शाएगी, सुई दिखाएगी ये दिशा, यानी किधर की डायरेक्शन में रहेगी, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में रहेगी। कौन सी, जो कंपास की सुई, कंपास की सुई हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो वेरिएशन है दोनों के बीच में, ठीक, दोनों के बीच में जो अंतर है इसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक, या फिर चुंबकीय दिक्पात, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक। क्या बताया मैंने, एक होता है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ जो आज तक नॉर्थ पढ़ते आए आप लोग, वही नॉर्थ है, कुछ नहीं अलग नहीं। और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या, जो आपको सुई होती है मैग्नेटिक, जो डायरेक्शन दिखाती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और वो अर्थ सरफेस पे जाके जहां काटती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना एंगल का, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक। यहाँ तक किसी को समस्या ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डेक्लिनेशन की डिफिनेशन देखिए, इसमें न्यूमेरिकल भी है, वो नेक्स्ट क्लास